इस एग्जाम्पल में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे P से मुराद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। N और P यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/3 के इक्वल है और N की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2/3 की पावर n। और हमने n की कम से कम वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1 इज़ ग्रेटर देन 0.80। इस एग्जांपल में ये बताया गया है जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके बाद ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल की 1 से ग्रेटर या इक्वल किसके बराबर होती है। इसका फार्मूला क्या है 1 माइनस 2/3 की पावर n। और हमने ये मालूम करना है कि कम से कम n की क्या वैल्यू हो जिसके लिए probability of random variable is greater than or equal to 1 वो 0.80 से ग्रेटर हो। इस स्लाइड में ये देखेंगे कि ये स्टेप किस तरीके से आया, यानी कि probability of y greater than or equal to 1 is equal to 1 माइनस probability of y less than 1 कैसे आया और probability of y is greater than 0 कैसे आया और 2/3 की वैल्यू कैसे आई, ये हम इस स्लाइड में और इससे अगली स्लाइड में देखेंगे। हम जानते हैं कि अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो या 1 के इक्वल हो उसकी प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 से कम हो यानी कि 1 से कम और 1 से बड़ी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है। तो अगले स्टेप में हम अगर यहाँ पे पी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 निकालें तो ये माइनस हो जाएगा 1 से, तो क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज लेस देन 1। y लेस देन 1 का क्या मतलब है, क्योंकि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 0 से स्टार्ट होती हैं और n तक जाती हैं। और अगर हम ये कहें कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 से कम है तो वो किसके बराबर होगी 0 के बराबर होगी। इसलिए हमने अगले स्टेप में क्या लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 0 की 2/3 कैसे आई ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। जहाँ पे इस स्लाइड में पहले स्टेप में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल y इज इक्वल टू स्मॉल y n कम्बिनेशन y p की पावर y 1 माइनस p की पावर n माइनस y। n से मुराद यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, y हमारे पास रैंडम वेरिएबल है और p यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू 1 और अगर फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो किसके बराबर आएगी 1 माइनस p के बराबर आएगी। तो इसलिए हमने q की जगह यहाँ पे लिखा हुआ 1 माइनस p, यानी कि ये फेलियर की प्रोबेबिलिटी है। और अगर हम इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 के बराबर रखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 0 n और यहाँ पे y की जगह 0 आ जाएगा, p की पावर 0 1 माइनस p की पावर n की जगह आएगा n और माइनस y की जगह आ जाएगा 0। तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा 1 माइनस p की पावर n। हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किसके बराबर है 1/3 के बराबर है और n तो हमने ये फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 0 किसके बराबर आएगा, इसमें हम p की जगह 1/3 पुट करेंगे तो ये बचेगा 2/3 की पावर n, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 किसके बराबर आएगी 2/3 की पावर n के बराबर आएगी। हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है कि n की कम से कम वैल्यू क्या हो जिसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ये 0.8 से बड़ी हो। हम ये जानते हैं पिछली स्लाइड में हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1 किसके बराबर आई थी 1 माइनस 2/3 की पावर n। और अगर हम ये लिख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1
इज़ ग्रेटर देन 0.80, इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 1 माइनस 2/3 की पावर n इज़ ग्रेटर देन 0.80। इसके बाद 0.80 को इधर माइनस करेंगे और 2/3 की पावर n को इधर प्लस करेंगे। तो इसके बाद ये अगला स्टेप आएगा 1 माइनस 0.80 ग्रेटर देन 2/3 की पावर n। तो 1 में से 0.80 माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 0.20 और ग्रेटर देन 2/3 की पावर n। पिछली स्लाइड में हमने देखा 0.2 इज़ ग्रेटर देन 2/3 की पावर n के बराबर आया था। अब हम दोनों साइड लॉग अप्लाई करते हैं तो ये स्टेप आ जाएगा। लॉग 0.20 की वैल्यू पुट करते हैं, ये जवाब आएगा। लॉग 2/3 की वैल्यू पुट करते हैं, ये जवाब आएगा। अगले स्टेप में हम n को मल्टीप्लाई करते हैं 0.4055 से। अब यहाँ पे दोनों साइड नेगेटिव साइन है, तो जब हम इन दोनों नेगेटिव साइन को ख़त्म करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ग्रेटर देन है तो ये लेस देन हो जाएगा, तो ये अगला स्टेप आ जाएगा। इसके बाद हम 0.4055 को डिवाइड करेंगे इस साइड, तो स्टेप आएगा हमारे पास 1.6094 डिवाइडेड बाय 0.4055। तो डिवाइड करने के बाद n की वैल्यू आएगी 3.97। क्योंकि n एक होल नंबर है तो इसलिए हम n की वैल्यू को लिखेंगे कि ये n किसके बराबर है, 4 के बराबर है। प्रोबेबिलिटी 0.80 से ग्रेटर होगी अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट की 4 इंडिपेंडेंट रिपीटिशन के लिए कम से कम एक सक्सेस ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/3 के इक्वल हो। कहने का मतलब ये है कम से कम 4 इंडिपेंडेंट रिपीटिशन होने चाहिए जिनमें से एक सक्सेस होनी चाहिए और उस सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/3 के इक्वल होनी चाहिए। यानी कि 4 ट्रायल में से एक सक्सेस होनी चाहिए जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 के बराबर हो।